नमस्कार साथियों, सुकून नेचर केयर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा नाम ही है सुकून, देश विदेश से हमारे पास में लोग आते हैं। इस समय मेरे पास में बरसाना से श्रीमान रामचंद्र जी अपनी दंपति श्रीमती धर्मपत्नी श्रीमती विमला जी के साथ में आए हुए हैं और ये लोग एक सप्ताह तक हमारे यहाँ पे रुके। इनका एक्सपीरियंस आपसे हम रूबरू करवाते हैं कि कैसा लगा। श्रीमान आपको बताइए जी, आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और जैसा सुना था कि सुकून वास्तव में महसूस किया इन 7 दिनों में। पता ही नहीं चला कि कब कब ये 7 दिन निकल गए। और यहाँ आके ऐसा लगा कि माइंड में कोई टेंशन नहीं थी। इन्वायरमेंट इतना अच्छा है और सबसे अच्छा पूरा स्टाफ और डॉक्टर साहब का जो बिहेव है बहुत अच्छा लगा। बस इतना ही कहना चाहूँगी। देखिए, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ मैं ये कहना नहीं चाहूँगा कि ये केवल और केवल कोई बीमारों का घर नहीं है। कहने का मतलब है कि हम बीमार हों तभी नेचुरोपैथी की तरफ आए। लोगों का एक ये माइंडसेट बना हुआ है और ये खुद नेचुरोपैथी में बहुत सारे ट्रीटमेंट खुद करते हैं, अपना जानते हैं, लोगों को सलाह भी देते हैं। इनको कोई बीमार नहीं थी, लेकिन इनको एक खुद को भी एक प्रक्रिया में ढलना पड़ता है जब खुद का कुछ न कुछ करना होता है। तो एज ए ये शरीर के डिटॉक्स के लिए मेरे पास में आए थे। अब इनसे पूछते हैं, जो सिरोधारा वगैरह ये सारी चीज़ें इनको हुई तो अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और अब तक केवल दूसरों के ऊपर अप्लाई किया था, खुद के ऊपर अप्लाई करने का पहली बार मौका मिला और बहुत अच्छा लगा वास्तव में। जब सिरोधा और ये मालिश, स्टीम बाथ, ये सारी प्रोसेस से जब हम गुजरते हैं तो बिल्कुल शरीर एकदम तरोताज़ा हो जाता है। और आज 7 दिन के बाद ऐसा लग रहा है जैसे पुनर्जन्म हुआ है शरीर का। जी, रामकृष्ण जी से पूछते हैं। रामकृष्ण जी, आप आए थे तो 140 के करीबन बीपी था, 140 90 के आसपास, है ना? और उसके बाद में मैंने आपका शंख प्रक्षालन करवाया था। इस शंख प्रक्षालन का मतलब आंत धोने की प्रक्रिया, जिसमें कई दस्त करवाए थे आपको। और उसके बाद में आपका 125 88 85 के आसपास बीपी आया। और आपने 7 दिन में कोई गोली यहाँ पे नहीं ली। जो चीज़ें रही, अर्जुन वगैरह, इन सब के सपोर्ट पे ही आप रहे। हाँ। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब बीपी की किसी की चीज़ की गोली शुरू हो जाती है तो लोगों को एक ये वहम रहता है कि ये बंद नहीं हो सकती। आदमी खुद की इच्छा शक्ति प्रबल हो तो आदमी सब कुछ बंद कर सकता है। साथ में नेचुरल इन सब चीज़ों का सहारा बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन चलना खुद को पड़ता है। तो जैसा हमने कहा वैसा ही आपने भोजन लिया, कई प्रक्रियाएं आपने की। किसी दिन आप फास्टिंग पे भी रहे जिसमें जूसेस वगैरह सब चीज़ें थी। लेकिन मेरा यहाँ चलो बेनिफिट तो होता है, नो डाउट, सब जगह ही होता है। आपके मथुरा में भी कई सेंटर हैं, कई चीज़ें हैं, है ना? आसपास में वृंदावन वगैरह में भी कई चीज़ें चली हुई हैं। आप लोगों ने ये जगह क्यों चूज की? बस इसका जवाब आप लोगों को दीजिए। यहाँ हमें प्राकृतिक चीज़ें देखने को मिली। और वैसे राजस्थान जो भूमि है, हमको शुरू से हमारे लिए एक ड्रीम भूमि रही है जी। क्यों हम राजस्थान को बार बार छूते हैं, घूमते हैं, महसूस करते हैं। तो यहाँ का इको फ्रेंडली का वातावरण है थोड़ा सा। और यहाँ स्पेशली अच्छा हट, बेसिकली हमने हट को देख करके यहाँ ज़्यादा चूज किया था। अच्छा, कि जो आवास व्यवस्था है उस नेचुरली उसमें रहना, नेचुरली उसमें रहने के लिए। देखो, हमने कोशिश यहाँ पे ये की है कि जो चीज़ें अपनी पंचतत्व के द्वारा बनी हुई है ना, उन चीज़ों को एज इट इज तो आधुनिक चीज़ों में नहीं कर सकते पूरी तरह, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश है कि 80 से 90% अपन इन चीज़ों को उसी तरह से बना पाए और वही चीज़ें आपको चीज़ें दें। तो आवास व्यवस्था, मड कॉटेज, इन चीज़ों से कॉम्बिनेशन बना के बना रखा है। बहुत अल्टीमेट और ये गाँव में दूर एकदम एकांत जगह में है। हाँ, यहाँ जीरो पोल्यूशन है और सारी चीज़ें हैं, प्राकृतिक रिसोर्स से यहाँ पर हैं जी। तो उसका लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो लोग देख रहे हैं आपकी कॉलोनी के बहुत सारे, उन सबको आप एक संदेश दीजिए। हम तो चाहेंगे कि आप अपनी हेल्थ के लिए जी और अपने आने वाले जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक बार यहाँ आइए, विजिट कीजिए। जी। आपको पुनर्जन्म जैसा यहाँ पर महसूस होगा। जी, आपका संदेश? मेरा तो संदेश यही है कि प्रकृति से जुड़िए। यहाँ आने के बाद में महसूस होता है और रियलाइजेशन होता है कि वास्तव में हम प्रकृति से कितना दूर हो गए हैं आजकल। भीड़ भाड़ और ये सब माहौल से जब दूर हम यहाँ आए तो ऐसा लगा कि वास्तव में बचपन में अपने में चले गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।